तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडसइंड बैंक के एक क्रेडिट कार्ड का जिसका नाम है औरा एज प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड। जानेंगे उस क्रेडिट कार्ड के एडवांटेज को, उसकी एनुअल फ़ीस को, उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस को, उसके रिवॉर्ड पॉइंट को और उसके रिवॉर्ड पॉइंट को आप कहां कहां यूज कर सकते हैं और यह किस सेगमेंट का क्रेडिट कार्ड है। अगर आप ये क्रेडिट कार्ड बनवाने का प्लान बना रहे हैं या क्रेडिट कार्ड ये वाला आपके पास है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि यह क्रेडिट कार्ड से आप कहां कहां फ़ायदा उठा सकते हैं और इसके पॉइंट को कहां कहां यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं कैसे हैं आप लोग, अच्छे हैं ना। तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद मैं किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड का रिव्यू कर रहा हूं। बीच में मैं सेटलमेंट पे वीडियो बनाने लग गया था। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जो कोविड-19 के बाद है सारे लोग कैसे परेशान हो गए क्रेडिट कार्ड में, डेट में फंस के। कर्जों का जाल कर देता है लोगों को कंगाल। लेकिन अब मौसम सही हो चुका है और लोगों को भी पता चल गया है क्रेडिट कार्ड यूज करने से पहले उनको क्या क्या चीज़ की तैयारी करनी चाहिए और कैसे क्यों तक क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। कुछ वीडियोस मैंने बना रखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं इंडसइंड बैंक के औरा एज क्रेडिट कार्ड के बारे में। औरा एज क्रेडिट कार्ड जो दोस्तों है वो बेसिकली है ना रिवॉर्ड और ट्रेवल क्रेडिट कार्ड है। इसमें आपको रिवॉर्ड और ट्रेवल में बहुत एडवांटेज मिलने वाला है। शॉपिंग क्रेडिट कार्ड है जो आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट्स देगा आपके शॉपिंग एक्सपीरियंस पे और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स देगा डिपार्टमेंटल खर्च करने पर, कंज्यूमर ड्यूरेबल पे खर्च करने पर और आपको देगा इस क्रेडिट कार्ड से ट्रेवलिंग करने पर। ये क्रेडिट कार्ड उन लोगों के लिए सूटेबल है जो कि रेगुलर ट्रैवलर हैं और खर्च करते हैं क्रेडिट कार्ड से। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो सबसे पहले इसके रिवॉर्ड पॉइंट की बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप शॉपिंग करेंगे 100 रुपीज़ तो आप 4x रिवॉर्ड पॉइंट्स सेलेक्ट मर्चेंटाइज कैटेगरीज पे पा जाएंगे। इनके कैटेगरी का लिस्ट है, आप इन लिस्ट में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपको 4 सेविंग पॉइंट मिल रहा है डिपार्टमेंटल स्टोर पे और सबसे बड़ी बात है 1 पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे आपको 0.50 यानी कि 50 पैसा है। 2 सेविंग पॉइंट मिल रहा है आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीद परचेजिंग पे और आपका एयर एक्सीडेंट का कवर मिल रहा है अप टू 25 लाख रुपए तक का। और दोस्तों क्रेडिट कार्ड बनने पे आपको कम्प्लीमेंट्री इजी इनर गिफ्ट मिलेगा आपको कम्प्लीमेंट्री। 5 सेविंग पॉइंट मिलता है आपको डाइनिंग पे और बुक परचेजिंग पे। तो दोस्तों अगर आपको पढ़ने लिखने का शौक है तो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है क्योंकि आपको 5 पॉइंट मिलने वाला है डाइनिंग पे और बुक परचेजिंग पे। ऑल अदर स्पेंड पे आपको मिलने वाला है 5 पॉइंट, यानी कि आप इस क्रेडिट कार्ड से कहीं पे भी शॉपिंग करेंगे आपको 5 पॉइंट्स मिलने वाला है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो दोस्तों डिपार्टमेंटल का मतलब होता है कि आप उस दुकान को डिपार्टमेंटल बोला जाता है जहाँ से आप रोज़मर्रा की चीज़ों को खरीदते हैं, उसको डिपार्टमेंटल स्टोर कहा जाता है। यानी कि आपको 100 खर्च करने पर 4 पॉइंट मिल रहा है और 4 सेविंग पॉइंट का मतलब होता है 1 पॉइंट की वैल्यू 50 पैसे, तो यानी कि 4 सेविंग मतलब आपको 2 रुपये का ये कैशबैक दे रहा है। तो दोस्तों इसमें आपको मिल रहा है इजी डिनर का एक गिफ्ट वाउचर जब आपका क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। आप उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू परचेजिंग करेंगे किसी रेस्टोरेंट में, इनके रेस्टोरेंट की लिस्ट होती है उसमें जाके आप परचेजिंग करेंगे और उस डिनर को वाउचर को आप वहाँ पर जाके रिडीम कर सकते हैं। तो भाई लग्जरी वाली बात आ गई कि आपको एक अनवांटेड खर्च करने के लिए एक वाउचर दिया जा रहा है। अगर आपको डिनर नहीं करना है तो भी आपको बोला जाएगा कि हाँ जी भाई डिनर कर लो। तो ये इतना खास ऑफर नहीं मैं इसको बोलूँगा, लेकिन भैया अगर आप अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहते हो एक रेस्टोरेंट में जहाँ पे आपको कैंडल नाइट डिनर हो तो भाई ये वाउचर आपके काम का हो सकता है, पर अनवांटेड परचेजिंग में। कहते हैं कि इस बैंक क्रेडिट कार्ड के जो रिवॉर्ड पॉइंट होते हैं हम उनको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके पॉइंट को हम मल्टी टास्किंग में यूज कर सकते हैं कि मतलब अलग अलग तरीक़ों से इसके पॉइंट को हम यूज करके अलग तरीक़ों से हम अपने स्टेटमेंट से भी रिडीम करा सकते हैं, हम इसे एयर माइल्स भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों 1 पॉइंट की वैल्यू आपको मिलेगी 50 पैसा। अगर इस क्रेडिट कार्ड से आप कैश करेंगे 1 सेविंग पॉइंट इक्वलिटी 50 पैसा, मतलब आप अपने क्रेडिट कार्ड के पॉइंट से आप अपने आउटस्टैंडिंग बिल का पेमेंट कर सकते हैं। 0.50 पैसा मिलेगा। आप अपने पॉइंट्स को विस्तारा पॉइंट्स के इंटर माइल्स में कन्वर्ट करके एयर टिकट भी खरीद कर सकते हैं विस्तारा की वेबसाइट पर जाकर। आप इस क्रेडिट कार्ड से वाउचर ले सकर परचेज कर सकते हैं इंडस मोमेंट्स रिवॉर्ड कैटलॉग में जाकर।
अब बात करते हैं दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड में आपको फ्यूल पे क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरह सारे पेट्रोल पंप पे सरचार्ज वेवऑफ है कि 1% होता है और 400 से लेकर 4000 तक का फ्यूल का सरचार्ज वेवऑफ ले सकते हैं 1 महीने में ऑल इंडिया में ऑल पेट्रोल स्टेशन पर। ट्रेवल इंश्योरेंस कवरेज की बात करें तो दोस्तों यह एक ट्रेवलर क्रेडिट कार्ड है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, इस क्रेडिट कार्ड से आपको इंश्योरेंस कवरेज मिलता है कहाँ कहाँ। अगर आप ट्रेवलर हैं और आपका लॉस्ट बैगेज हो जाता है, लॉस्ट पासपोर्ट हो जाता है, डिले बैगेज हो जाती है, लॉस्ट टिकट हो जाता है, मिस कनेक्टिंग फ्लाइट हो जाती है, पर्सनल एयर एक्सीडेंट में, और लॉस्ट कार्ड लिबर्टी कवर अप टू द क्रेडिट लिमिट। यानी कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड गुम जाता है तो भी कोई फ्रॉड कर लेता है तो जितनी लिमिट है वो इसमें कवर होता है। 25 लाख तक का एयर एक्सीडेंट कवर है। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के अंदर अगर आप ट्रेवलर प्लस प्रोग्राम एक्टिवेट करवा लेते हैं, दोस्तों प्लेटिनियम ऑरा इस क्रेडिट कार्ड में यह मेंबरशिप है। इसकी फ़ीस है 5000 रुपये। एक्सेस में कम्प्लीमेंट्री प्योरिटी पास मेंबरशिप मिलता है कार्ड होल्डर को पूरे वर्ल्ड वाइड में 700 लॉन्ज में, तो आपको लॉन्ज एक्सेस मिलता है। प्राइमरी होल्डर को भी, एड ऑन होल्डर को भी क्वार्टर में एक बार पूरे वर्ल्ड के 700 लॉन्च एयरपोर्ट्स पे। इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस की बात करें तो कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। एनुअल फीस की बात करें तो कोई एनुअल फीस नहीं है। एड ऑन क्रेडिट कार्ड की फ़ीस की बात करें तो कोई एड ऑन फीस नहीं है। इंटरेस्ट फ्री डेट की बात करें तो दोस्तों हर क्रेडिट कार्ड की तरह इसमें भी 30 दिन का आपको साइकिल और 20 दिन का आपको ग्रेस पीरियड, यानी टोटल 50 दिन का टाइम मिलता है। आप अगर इस क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं तो दोस्तों आपको कम से कम 2.5% और मिनिमम 300 रुपये का फीस देना पड़ता है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को इसके लिमिट से ज़्यादा यूज कर लेते हैं, ओवर लिमिट चार्ज जो है कम से कम 2.5% और मिनिमम 500 रुपये की फ़ीस उसमें भी लगती है। और दोस्तों एनुअल जैसे सारे क्रेडिट कार्ड का बिल का होता है 3.83, इसका भी एनुअल 46% का ब्याज पड़ता है क्रेडिट कार्ड का। आपको पता है ना कि क्रेडिट कार्ड का जो ब्याज होता है सबसे महंगा होता है और वह सारे क्रेडिट कार्ड का 35 से लेकर 40% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। आगे दोस्तों बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के लेट पेमेंट चार्ज की। तो दोस्तों अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 100 रुपये तक का लेट पेमेंट करते हैं तो कोई फीस नहीं लगेगी, लेकिन 101 से लेके 500 रुपये तक का आप अगर चार्ज करते हैं लेट चार्ज तो 500 रुपये है। अगर वही बिल आपका 500 से 1000 है तो 350, और वही 1000 से लेके 10,000 तक का तो दोस्तों 550 रुपये का लेट चार्ज लगने वाला है। 10,000 से लेके 25,000 तक 800, 25,000 से 50,000 1100, और 11 अब 50,000 तो दोस्तों 1300 रुपये लेट चार्ज लगेगा आपको। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही मैं बोल रहा हूँ। तो ये सैलिड और सैम्पलीफ्लाइड को दोनों को ये बैंक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रहा है। तो मिला जुला के अगर इस क्रेडिट कार्ड को आप अगर एक ट्रैवलर हैं, आपको मतलब रेगुलर ट्रैवलर हैं, तो आपके लिए क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा है जिसमें आपको ट्रैवल इंश्योरेंस कवर मिलता है। तो का आपको और फ़ायदा है कि अगर आपका यह क्रेडिट कार्ड बाय द वे कहीं गुम गया या कहीं पे खो गया तो एज सुन एज पॉसिबल आप इनके नंबर 186050050004 पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा और आपकी जो लिबिलिटी है अगर फ्रॉड वगैरह हो गया तो बिल्कुल आप उसके मुक्त हो जाओगे। दोस्तों आप जानते होंगे ना कि आपके साथ आजकल ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के थ्रू फ्रॉड वगैरह होता है। कैसे होता है ये वीडियो बना रखी, जाके देखिएगा। तो उससे मुक्त आप इस नंबर के द्वारा कॉल करके हो जाओगे। तो अगर आप डिपार्टमेंट में आपका खर्चा है और ट्रैवलर रेगुलर हैं तो इस क्रेडिट कार्ड को बनाइए। आम के आम गुठलियों के दाम इस क्रेडिट कार्ड से आप खर्च करिए। डाइनिंग पे परचेजिंग करिए, बुक ग्रॉसरी पे डिपार्टमेंटल पे खर्च करिए, पॉइंट इकट्ठा करिए और अपना ट्रैवलर में जाके एयर माइल्स में कन्वर्ट करके आप टिकट ले सकते हैं। तो आपको ये सारे एडवांटेज मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मार्कअप रेट की बात कर लीजिए। इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है लेकिन इसका मार्कअप रेट यानी कि आप डॉलर को रुपीज़ में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसका 3.35 का रेट है परसेंटेज। तो मार्कअप रेट में आप महंगे पड़ सकते हैं। इसके मुकाबले अगर आपके पास HDFC का अगर रिगालिया क्रेडिट कार्ड है तो उसका मार्कअप रेट बहुत सस्ता है। तो दोस्तों मैंने उस क्रेडिट कार्ड का रिव्यू कर रखा है, आप जाके कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन ये उस लेवल का क्रेडिट कार्ड नहीं है, ना ये HDFC के रिगालिया के लेवल का है, ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्राइम क्रेडिट कार्ड के लेवल का। एक बेसिक बिगनर क्रेडिट कार्ड है। बस यह आपको ग्रोसरी पे और ट्रैवल के एडवांटेज के लिए काफ़ी है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड का रिव्यू लेके या कोई अदर जानकारी लेके। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में नहीं आई और आपका कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है तो ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, आइए अपने सवाल को रखिए, हम व्हाट्सअप के थ्रू आपके प्रॉब्लम को सोल्यूशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। आप मेरे चैनल पे नए थे तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। इंडसइंड का ही एक नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड है, उसमें भी इतने सारे फीचर्स है, बटन वाला क्रेडिट कार्ड नाम से जाना जाता है। उसका मैंने रिव्यू कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में जो पहली वीडियो आ रही है आप उस वीडियो को जाके देखिएगा। अगर आप वो कार्ड लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वो क्रेडिट कार्ड में आपके बटन के थ्रू EMI में, रिवॉर्ड में या आप क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। पढ़ने का शौक है हमारी वेबसाइट पर आइए www.hkatist.com, मिलेंगे वहाँ पे वो कंटेंट जो आपके काम के हो सकते हैं। गुड नाइट, सी यू।